नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, जवाबदेही की बात कर रहा हूँ, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों। हमारे सोच विचार से सब कुछ चलने वाला है। हमारा सोच विचार ही जीवन का आधार है। हम अगर अपने विचारों को सही नहीं बनाएंगे, सही सोच को सही नहीं बनाएंगे तो हमारा जीवन ध्वस्त हो जाएगा। जीवन एक ऐसी जीवन की नींव जो है वो सोच ही है। हमारी सोच अगर गड़बड़ है, सोच अगर ठीक नहीं है तो हमारा जीवन कितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन वो ध्वस्त हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। जैसे कि कोई बिल्डिंग है और उसकी नींव अगर कमज़ोर है, नींव गलत पड़ी हुई है तो वो बिल्डिंग नहीं रहेगी, नहीं रुकेगी, एक हवा के झोंके से वो गिर जाएगी, चाहे कितना भी तल्ला हम बिल्डिंग बना लें। उसी तरह से जीवन है हमारा। हम जीवन को बहुत ही आकस्मिक लेते हैं, बहुत ही कैजुअल लेते हैं। हम समाज को बहुत कैजुअल ले रहे हैं, हम देश को बहुत कैजुअल ले रहे हैं। हम सीरियस नहीं हैं इस बारे में। हम सिर्फ कमाने खाने की चिंता में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसे की चिंता में लगे हुए हैं, जो कहीं भी हमको नहीं पहुंचा रहा है। हम कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा जीवन उलझनों से भरा हुआ है। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, हम कितने भी क्वालिफाइड हों, कितने भी बड़े पोस्ट पर हों, लेकिन हमारे जीवन में उलझन ही है। और ऐसी ऐसी उलझनें हैं जो कि हम सुलझा नहीं पाते हैं और अंत में हम बहुत दुखद स्थिति में पहुँच जाते हैं, बहुत कष्टकर स्थिति में पहुँच जाते हैं। अपने सोच के विचार से, अपने सोच के कारण हम अपने को बहुत गलत स्थिति में डाल लेते हैं। यह हमेशा आप देख रहे हैं। आप अखबार पढ़िए, आप इंटरनेट सोशल मीडिया देखिए या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, हर जगह जो सूचनाएं मिल रही हैं, हर जो खबरें आ रही हैं, वो हमेशा इसी को बताती हैं कि हमारी सोच ठीक नहीं है। हमने जीवन के बारे में सही सोच नहीं बनाई। हमने अपने जीवन को सही ढंग से नहीं सीखा, नहीं जाना, सही नहीं समझा। हम ये मान के चलते हैं कि जीवन ऐसे ही चलता रहता है, जीवन ऐसे ही सबका चल रहा है, हमारा भी चलेगा। ऐसा नहीं है। जीवन चल ही नहीं रहा। जीवन हमारा रुका हुआ है, सिर्फ समय बीत रहा है। हम पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। हम समय के अनुपात में, समय के हिसाब से हम पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा समय व्यतीत हो रहा है, बाकी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे जीवन को कुछ नहीं मिल रहा है, जीवन बिल्कुल रुका हुआ है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम इसको बहुत गंभीरता से सोचें अपने जीवन के बारे में। हमारा जीवन कैसे चलायमान होगा, कैसे वो दौड़ेगा, कैसे वो उड़ेगा, ये सोचना है हमको, ताकि हम दूसरों को भी मदद कर सकें, सहायता कर सकें। हम दूसरों पर आश्रित हैं, हम सरकार पर आश्रित हैं, हम महंगाई के लिए रो रहे हैं, हम कम पैसे के लिए रो रहे हैं, हम आपसी संबंधों को तोड़ रहे हैं पैसों के लिए। निकटतम संबंध, पति पत्नी का संबंध भी हम तोड़ रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, जबकि पैसा हमेशा आपके पास आएगा जाएगा, वो रहता नहीं है। पैसा चलायमान है, पैसा आता है चला जाता है, फिर आता है चला जाता है, लेकिन संबंध और सम्मान और स्वास्थ्य, समय एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। ये मान के चलना होगा आपको। और फिर हम पछताते रहते हैं, हाथ मलते रहते हैं। जब जीवन के अंतिम समय पर पहुंच जाते हैं तो हम अफसोस से भरे रहते हैं, हम रिग्रेट से भरे रहते हैं। हमारा अंत सुख में नहीं होता, खुशहाल नहीं होता। हम भगवान को धन्यवाद कभी नहीं देते कि हमारे जीवन में आपने इतना कुछ दिया, हम इतना कुछ कर पाए, आपका धन्यवाद। हम नहीं करते, बल्कि हम ईश्वर को कहीं कहीं कोसते हैं, हम श्राप देते हैं, ईश्वर को हम भला बुरा कहते हैं कि हमें ये कष्ट दिया, वो कष्ट दिया, हमें ये परेशानी दी, वो परेशानी दी, आज हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। इस तरह की बातें हम सोचते रहते हैं और अंतिम समय में हमें कष्टप्रद तरीके से हमारा अंत होता है। यह बहुत ही दुखद बात है। 100 साल की हमारी ज़िंदगी है, हम जितने भी जीते हैं वो अच्छी से हम जिएँ, हँसी खुशी से जिएँ और पर्पसफुल जिएँ, उद्देश्य के साथ जिएँ, ताकि जो हमारा जितना भी जीवन हमारा रहे वो खुशी से भरा रहे, संतुष्ट से हम रहें, अपने ऊपर हमको गर्व हो, ऐसा काम हम करें। ये सोचना बहुत ही आवश्यक है सर। ये मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए और समाज के लिए और देश के लिए बहुत हितकर है, बहुत ही आवश्यक है। हम आलोचना भले ही करते हैं, लेकिन आलोचना हम अपने आप की करते हैं, दूसरे की आलोचना नहीं करते। क्योंकि जब हम ही गलत है तो दूसरे कैसे सही हो सकते हैं, दूसरे भी गलत ही होंगे। इसलिए उनको सही करने के लिए हमें पहले खुद को सही बनाना पड़ेगा। इसकी हमको बहुत आवश्यकता है। हमें अपने सोच विचार पर बहुत सीरियसली ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। जीवन में ईश्वर ने हमेशा हमें 2 ऑप्शंस दिए, हमेशा हमें 2 ऑप्शन मिलता रहता है, 2 विकल्प मिलते रहते हैं, कम से कम 2 विकल्प, ज़्यादा विकल्प मिल सकते हैं।
और ईश्वर ने हमें उसको चुनाव करने की शक्ति दी है, हमें क्षमता दी है, हमें बुद्धि दी है कि हम सही चुनाव कर सकें। लेकिन हम चुनाव कैसे करते हैं? या तो फिर हम कोई चुनाव ही नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते हैं, या फिर चुनाव भी करते हैं तो तात्कालिक फ़ायदा देख करके चुनाव करते हैं, जिसमें हमको तुरंत फ़ायदा मिलने वाला है वही रास्ता हम चुनते हैं। लेकिन अंत में उस लंबे समय के बाद उसमें बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और हमको पछतावा होने लगता है। इसीलिए हमें सोच समझ के निर्णय लेना है। सोचने समझने का मतलब यह है कि हर विकल्प का एक अंतिम परिणाम होता है, अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है। उस रिज़ल्ट के बारे में हम सोच लें, इस रास्ते पर चलने से जो अल्टीमेट रिज़ल्ट मिलेगा, क्या हमें वो पसंद है, क्या हमें वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो वो रास्ता अपने को चुनना है, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो वो रास्ता हमको नहीं चुनना है, भले ही हमें तात्कालिक फ़ायदे मिल रहे हों उसमें। ये हमारी बुद्धि की बात है, ये हमारे विजडम की बात है। We can choose whatever you want to choose, but you cannot choose the consequences what we have chosen. हम लोग जो भी चुनाव कर सकते हैं, जो भी चाहे चुनाव से कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम हम नहीं चुन सकते, ये हम मान के चलना पड़ेगा। सो ऑलवेज चूज़ आफ्टर बियरिंग अल्टीमेट एंड इन योर माइंड। इसलिए हमेशा आप किसी भी चुनाव करने के पहले आप उसके अंतिम परिणाम को सोच लीजिए, अंतिम परिणाम के बारे में सोच लीजिए क्या होने वाला है, तभी उसका चुनाव करिए। बिकॉज पेन ऑफ रिग्रेट विल बी परमानेंट एंड पेन ऑफ ग्रोथ विल बी टेम्पररी। क्योंकि जो पश्चाताप का दर्द है वो परमानेंट रहता है और जो विकास का दर्द है वो क्षणिक रहता है, वो अस्थायी होता है। इसलिए आप हमेशा चुनाव जो करते हैं, जो भी आप ऑप्शन चुनते हैं, दो में से एक या दो से अधिक हो तो उसमें से एक चुनते हैं, उसमें हमेशा उसके अंतिम परिणाम को सोच के ही चुनना पड़ेगा। सारे विकल्पों के अंतिम परिणाम आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद चुनाव कीजिए कौन सा परिणाम हमारे लिए सबसे अच्छा है, वही चुनाव, उसी रास्ते का हम चुनाव करेंगे। यही एक बहुत बड़ी दिमागी इस्तेमाल की बात है। इसको हम दिमाग से सोच सकते हैं, कर सकते हैं और हम सही निर्णय ले सकते हैं। हमारा निर्णय इतना सही होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत बनाएंगे और उन्हें भी हम प्रेरित करेंगे कि वो भी सही निर्णय लें। तो सही निर्णय लेने का मतलब यही है कि हम उसके सही परिणाम को, वो परिणाम जो हमें पसंद है, जो हमारे काम के हैं, वो परिणाम हमको आ रहे हैं, तो वो सही निर्णय हुआ, सही रास्ते का चुनाव हुआ। अगर हमने बहुत मेहनत की, बहुत सारा काम किया, अब लेकिन लक्ष्य पूरे होने तक हमारा परिणाम सही नहीं मिल रहा है, हम उससे खुश नहीं हैं, हमारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो हमारा जो चुनाव था, वो चॉइस जो था वो गलत था, उसको हमको बदलने की ज़रूरत है। आज खुशी की बात है कि आज हम उस चॉइस को बदल सकते हैं, पर अभी तक चॉइस बदलने की कोई तरीका नहीं था। जो चुन लिया सो चुन लिया, जो रिज़ल्ट मिल रहा है सो मिलता रहेगा। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी के कारण चॉइस बदलने की स्वतंत्रता है। हम जो चाहें जब भी चाहें अपनी चॉइस को बदल सकते हैं, अपने चुनाव को बदल सकते हैं, अपने रिज़ल्ट्स को बदल सकते हैं। यही एक सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के और अपने ऊपर बहुत सावधानी से देखने के बाद हमको चुनाव करना है, हम किस रास्ते जाएं और हमारा व्यक्तित्व विकास इतना अधिक हो जाए कि हम दूसरों को प्रेरित कर सकें, दूसरे को हम भी सफल बना सकें। यह हमारा दायित्व है। आगे मैं और भी आपसे बातें करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।